एक बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 19 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया, जिनमें से चंद की हालत नाजुक बनी हुई है। जिला इंतजामिया तमाम मुमकिन मदद कर रहा है। LG मनोज सिन्हा ने गहरे दुख का इजहार किया और महलूकीन के अहले खाना के साथ हमदर्दी जाहिर की। खबर के मुताबिक ये बस सुरनकोट से जम्मू जा रही थी। गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान आज अपनी आखिरी अवामी रैली से अनंतनाग में खिताब किया। रैली के दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने जहां लोगों का ताउन तलब किया, वहीं जम्मू कश्मीर की सियासत में वापस लौटने के अपने सियासी फैसले का भी दिफा किया। उन्होंने कहा कि वो मुल्क की सियासत में सरगर्म थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल ने उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि दफा 370 को लेकर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि दफा 370 वापस नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए जो इक़दाम दरकार हैं वो फिलहाल किसी के बस में नहीं है। तो जो आजमूदा चीजें हैं जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि लाशें और ज्यादा निकल पड़ी, तो मैं ऐसा नारा क्यों लगाऊं? जो नादान आदमी पहाड़ से सर टकराएगा वो अपना सर तोड़ेगा, पहाड़ नहीं तोड़ेगा। इसलिए मैं आपके भाई के नाते कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग आज बहस कर रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने कहा 370 नहीं आएगा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि 370 कभी नहीं आ सकता। 3 रास्ते हैं 370 वापस लाने। पहला रास्ता, मोदी साहब को कोई बनाए, मेरे रिश्ते ने चाहे मेरे अपोजिशन वाले चाहे 20 बार कहे, एक को मोदी मान जाए, वो मेरे बस का भी। मीडिया के प्रचार से मत जाए कि मोदी जी हमारे अलेख सलेख तक ही संबंध है, इससे ज्यादा नहीं। अलेख सलेख से न मैं उसको तब्दील कर सकता हूं, न मुझे तब्दील कर सकता। सलाम दुआ से मैं उसकी सोच नहीं बदल सकता हूं, मेरी सोच है। अगर इन पार्टी में इतनी ताकत है तो मोदी साहब को माने। तो एक तो वो रास्ता वो खुला है, जो करा दे, जिसके ताल्लुकात है, चोरी छुपे जो मिलते हैं वो करवा दे, मैंने नहीं करा। दूसरा रास्ता है पार्लियामेंट के जरिए, कि पार्लियामेंट करेगा, उसके लिए 2 तिहाई अक्सर। तीसरा रास्ता है अदालत। हम दुआ करेंगे कि अदालत जल्दी सुनाई करे, लेकिन 3 साल में उस पर गिरफ्तार में नहीं साफ किया है, वो 3 साल से फाइल कोने नहीं। कब उस कोने से उठाएंगे, कब सुप्रीम कोर्ट उसकी बहस करेगी, कितने साल लगेगी और फैसला क्या देगी? क्या कश्मीर का कोई बंदा मुझे गारंटी दे सकता? अब मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं जिसको 370 का वादा करना है करें, लेकिन पुराने वादों का क्या हुआ? अब ये नया वादा क्यों ठोसते हो? गुलाम नबी आज़ाद ने उनको धमकी मौसूल होने के हवाले से कहा कि वो कभी भी NSA अजीत डोभाल से नहीं मिले हैं और ये उनके खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा है। ताहम उन्होंने कहा कि वो अपने उसूलों से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए उनकी जान को भी खतरा लाहक हो। सुन रहा था मिलिटेंट ने कोई थ्रेट दी है मुझको मारने की, और कहा कि मैं यहां आने से पहले अमित शाह डोल से मिला। डोल से आज तक मेरी जिंदगी में कोई मुलाकात नहीं हुई। अल्लाह को हाजिर नाजर करते हैं। होम मिनिस्टर से, हाँ, जब तक वो होम मिनिस्टर था मैं पार्लियामेंट में था, मेरी सब मिनिस्टर से होती हूं, मेरे काम सब पार्टी से होती। मैं गुलाम नबी हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। हमें कोई भी मिलिटेंट मारे जिसने बचाया है आज तक,
मुझे 50 अटैक आज तक पंजाब और कश्मीर में हुए हैं, जब उसने बचाएगा आगे जाएगा, लेकिन ले भी जाएगा अल्लाह तो अपने उसूल के साथ ले जाएगा, झूठ धोखा देने पर नहीं देगा। एक रास्ता है कि मैं झूठ का सहारा लूंगा और मैं नहीं लूंगा। रियासी पुलिस को जम्मू कश्मीर में